Hello guys, this is Ishika from your YouTube channel Study Lovers। तो आज की वीडियो में हम करने जाएंगे अपना एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है ग्लोब्स एंड मैप्स। मैंने प्रेफर करी है बुक लॉन्गमैन विस्टा बुक। तो आप लोगों ने भी अगर वो बुक प्रेफर करी तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर के नेम से ही हमें क्या क्लियर होता है। चैप्टर का नेम है ग्लोब्स एंड मैप्स। इसका मतलब हम इसमें ही ग्लोब्स के बारे में पता करेंगे, टाइप्स ऑफ मतलब बहुत तरीके, जिससे मैप्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट वी विल बी लर्निंग फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब हम ये येलो वाला बॉक्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो येलो वाले बॉक्स में लिखा है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, मतलब हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ की शेप क्या होती है। अबाउट द ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। व्हाट अ मैप इज़, मैप्स क्या होते हैं एंड इट्स फीचर्स, और उसके फीचर्स क्या होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब, और मैप और ग्लोब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे ग्रीन आउटलाइन से हुआ जो बॉक्स है, अब ये पढ़ेंगे द प्लैनेट अर्थ इज़ आ होम। इस लाइन का मीनिंग ये है कि प्लैनेट अर्थ जो है वो हमारा घर है। इनिशियली पीपल बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट। पहले मतलब लोगों का ये मानना था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, बिल्कुल मतलब सीधी है। It was proved by several astronomers that the shape of the earth is round. बाद में बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने ये प्रूव किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट होने की बजाय वो राउंड शेप में है। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अपनी बुक में, वो है शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ में हमें पता चलेगा कि अर्थ की सबसे पहले शेप मतलब किसने ये बताया था कि अर्थ की क्या शेप है, या फिर बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी हमें अर्थ की शेप के बारे में। यू हैव प्रीवियसली लर्न दैट फर्नांड मैगलिन, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, लेड एन एक्सपेडिशन टू प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड। ये हमने पहले भी शायद आपने अगर पढ़ा भी हो कि जो फर्नांड मैगलिन थे ये एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर वो होते हैं जो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उसे देखते हैं, उसे ढूंढते हैं, मीन्स खोज करते हैं जिस चीज़ के लिए, उन्हें एक्सप्लोरर्स कहते हैं। लेड एन एक्सपेडिशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जर्नी बनाई। मतलब जर्नी में वो अकेले नहीं गए थे। जर्नी एक्सपेडिशन का मतलब होता है वो जर्नी जिसमें हम बहुत से ग्रुप्स बनाकर चलते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक जर्नी करी और उसमें उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं, वो राउंड है। In 1519, Magellan sailed from a place called Sivili in Spain with 5 ships. तो उसके बाद क्या हुआ, 1519 में मैगलिन ने एक जगह जिसका नाम था सिवले, वहाँ से उसने अपनी बोट को सेल किया, अपनी शिप्स को सेल किया, और ये जगह स्पेन में है, और वो 5 शिप्स लेकर गया था अपनी। In 1522, one of his ships returned to the same place from where it was started. 2-3 साल बाद मीन्स 1522 में उसकी 5 में से एक शिप उसी प्लेस पर वापस आती है। This proved that the earth was round in shape. तो उन्होंने फिर किसी को बताया होगा कि उससे फिर प्रूफ हुआ कि अर्थ जो है वो शेप में राउंड है। फिर आगे देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स हु हैव गॉन इनटू स्पेस हैव आल्सो कंफर्म दैट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट टॉप एंड बॉटम। एस्ट्रोनॉट्स जो थे उन्होंने भी स्पेस में जाकर ये कंफर्म किया कि अर्थ जो है वो प्रॉपर राउंड शेप में ना होकर थोड़ी सी स्पेरिकल है। राउंड तो है लेकिन प्रॉपर राउंड भी नहीं कह सकते हम उसे, वो कुछ स्पेरिकल वो इसलिए क्योंकि उसके जो टॉप और बॉटम मीन्स उसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा हम कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो प्रॉपर गोल नहीं, वहाँ से थोड़ा फ्लैट है वो।
द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एक अकेला ऐसा प्लानट है जो हमें लाइफ सपोर्ट करता है। सोलर सिस्टम में आपको पता है 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से सिर्फ अर्थ ऐसा प्लानट है जो हमें लाइफ को सपोर्ट करता है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो अर्थ का सरफेस है वो 2 चीज़ों से ढका हुआ है। एक तो है लैंड मासेस जो कि जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और एक होती है हमारी वाटर बॉडीज जिन्हें हम ओशियंस कहते हैं। तो हमारी अर्थ का 71 से 73% तक का एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है, और बाकी सारा जो है वो हमारा लैंड मासेस मीन्स कॉन्टिनेंट्स है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं हमारे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। मीन्स अर्थ का, जैसे आप लोग कई बार किसी चीज़ का मॉडल बनाते हो, ऐसे ही ग्लोब जो होता है वो अर्थ का मॉडल होता है। इट्स रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। ये अर्थ को एक आसान और प्रॉपर एक्यूरेट, बिल्कुल डिटेल में बताता है कि अर्थ के अंदर ये जगह कहाँ है या ये ओशियन कहाँ है, ये सब कुछ। इट हेल्प्स अस टू सी द शेप, साइज, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ एंड ओशियंस। ये हमें मदद करता है कॉन्टिनेंट्स की क्या शेप है, क्या साइज़ है, या फिर उनकी क्या लोकेशन है, या कंट्रीज़ की क्या लोकेशन है, ओशियंस कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं वो ओशियंस। तो इन सब के बारे में जो हमें बताता है वो हमारा ग्लोब होता है। अब इस पेज पर बिल्कुल हमारे राइट कॉर्नर में हमें की टर्म्स दी गई हुई हैं, तो हम वो भी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमर, अ पर्सन हु स्टडीज द सन, मून, प्लैनेट्स एंड अदर हैवीली बॉडीज़। एक वो पर्सन जो सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स या फिर और भी जो बॉडीज़ हमारे प्लैनेट्स या मून की तरह, उनके बारे में जो स्टडी करता है या एक्सप्लोर करता है, जो भी देखता है, रिसर्च करता है, जो भी करता है, उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। एक्सपीडिशन होता है अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ अ प्लेस दैट इज़ नॉट वेल नोन। एक ऐसी जर्नी जिसमें बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल्स जाते हैं एक ऐसी चीज़ की लोकेशन को ढूंढने जिसका अभी तक लोगों को नहीं पता है। एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ऑपरेट, ट्रैवल इन और वर्क इन अ स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट वो होता है जिस पर्सन को ये जो हमारी ये होती हैं शिप्स हमारी स्पेस शिप्स होती हैं जो हमारी सोलर सिस्टम में या अर्थ के बाहर जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं, ठीक है। तो वो एस्ट्रोनॉट एक ऐसा पर्सन होता है जिसे स्पेस क्राफ्ट को कैसे ऑपरेट किया जाता है या उसमें कैसे ट्रैवल किया जाता है, उसका अंदर का बाहर का सारा जो वर्किंग होता है वो एस्ट्रोनॉट को एक ऐसा पर्सन होता है वो जिसे ट्रेन किया जाता है। अब एक्यूरेट का मतलब होता है कि वेरी डिटेल्ड, वेरी डिटेल्ड। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे कि ग्लोब्स के बारे में कुछ फीचर्स या फिर उसके जो भी डिसएडवांटेजेस है वो पढ़ने वाले हैं। मैप्स, टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो अ ग्लोब इज़ अ वेरी यूजफुल व्हेन स्टडिंग अबाउट द अर्थ, बट इट ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। ग्लोब हमें जब भी अर्थ के बारे में पढ़ना होता है या अर्थ के बारे में कुछ पता करना होता है तो ग्लोब हमारी बहुत मदद करता है, लेकिन ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अ ग्लोब डज नॉट शो लैंडफॉर्म्स, लोकेशंस ऑफ स्मॉल टाउन्स, कंट्रीज एंड सिटीज़ इन डिटेल। एक ग्लोब जो है वो कभी भी किसी प्रॉपर लैंड फॉर्म या प्रॉपर छोटी सी टाउन या कंट्री या सिटी को डिटेल पे नहीं बताता है, एक छोटी छोटी पिक्चर में ही दिखाता है। मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाती हूँ ग्लोब का, देखिए। इसमें जो हमारा ग्लोब है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें बस उसकी लोकेशन बता देगा कि यहाँ पर ये कंट्री है, यहाँ पर ये कंट्री है, बहुत शॉर्ट उसमें। ये हमें प्रॉपर वो नहीं बताता कि इंडिया के अंदर ये टाउन है, ये सिटी है, ये रिवर पास होती है यहाँ से, प्रॉपर वो नहीं बताता है हमें, ठीक है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज है।
अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? अ ग्लोब डज नॉट शो द एंटायर अर्थ एट वंस, वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम। एक ग्लोब जो है वो कभी भी पूरी अर्थ का जो है मॉडल एक टाइम पे नहीं दिखा सकता, हमें उसे घुमाना पड़ता है, तभी हम एक बार अगर हम उसे घुमाएंगे तो हाफ साइड का ही देख पाएंगे, हाफ साइड का हम एक बात कुल मिला के ये है कि हम जो ग्लोब है उस ग्लोब जो है उस पर जो भी बना हुआ है वो हम एक टाइम पर नहीं देख सकते, हम उसे कुछ कुछ पार्ट्स में देख, मतलब अगर हम घुमाएंगे तब भी नहीं देख सकते, हम उसका सिर्फ हाफ पोर्शन ही देख सकते हैं। ये था इसका सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? लार्जर ग्लोब्स कैन शो ग्रेटर डिटेल्स बट दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बड़े ग्लोब्स जो होते हैं वो चीज़ों को डिटेल में दिखा सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में भी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें हैंडल करना या पकड़ना, उनके साथ ट्रैवल करना, जो भी चीज़ है वो मुश्किल हो जाता है। अब आगे हम पढ़ने वाले मैप्स के बारे में। मैप्स आर ड्राइंग्स ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप्स क्या होते हैं? एक तरह से ड्राइंग होती है किसी चीज़ की, जैसे देखिए ये है, ये इंडिया का मैप दे रखा है, ये मैप्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी चीज़ की ड्राइंग होती है, किसी छोटे से पार्ट या फिर पूरी अर्थ की, इसमें हमें वो दिखेगी फ्लैट सरफेस पर, ठीक है। They are also used to represent a small area such as a city or town, a country, continent or the entire world. ये जो होता है हमें छोटा सा एरिया भी दिखा सकता है, जैसे कि सिटी, टाउन, कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरा वर्ल्ड भी दिखा सकता है। Maps that depict small areas have greater detail. जो मैप्स को हम जितने ज़्यादा छोटे एरिया का देखेंगे वो उतना ही हमें डिटेल में बताता जाएगा। वाइल मैप्स विच शो लार्जर एरिया जनरली डिपिक्ट ओनली इम्पॉर्टेंट लोकेशन और प्लेसेस। लेकिन कुछ मैप्स जो हम बड़े एरिया पर देखें, जैसे सारे कॉन्टिनेंट्स का या सारे ओशंस का देखें, तो उसमें हमें सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन या फिर प्लेसेस का ही हमें वो दिखाएगा, हमें वो पूरी डिटेल में भी वो भी हमें पूरी डिटेल में नहीं दिखाएगा, बस जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस है सिर्फ वही दिखाएगा। अब अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। एक बुक जो होती है मैप्स की, उसे हम देखिए लिख पे रखा है, अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। एक जो मैप्स की प्रॉपर बुक होती है उसे हम एटलस कहते हैं। हमने अब मैप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। मैप्स जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ मैप्स आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल। अब मैप्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होते हैं, एक फिजिकल मैप होते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल मैप के बारे में। अब पॉलिटिकल मैप shows the boundaries of country, states and district। एक पॉलिटिकल मैप जो होता है वो किसी भी चीज़ की सिर्फ बाउंड्रीज़ को दिखाता है, जैसे कंट्री की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, किसी स्मॉल टाउन की, किसी भी चीज़ की हमें जो है वो सिर्फ बाउंड्री दिखाता है, ठीक है। अब आगे हमने ये तो पढ़ लिया कि पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैप्स में हमने पॉलिटिकल मैप भी कर लिया, अब हम करेंगे हमारा physical map। A physical map shows the physical features such as mountains, plains, plateaus, valleys, rivers, seas, oceans। एक physical map जो होता है वो हमें physical features के बारे में दिखाता है, जैसे कि mountains, plains, plateaus and valleys, rivers, seas, ocean, इन तरह इनकी हमें जो है वो मैप शो करता है। Apart from political and physical maps, there are maps that show rainfall, vegetation, transport, natural resources, minerals, soil, railways and roadways। अब हमने दो तरह के मैप्स तो कर लिए कि पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स के अलावा बहुत से होते हैं जो हमें रेनफॉल के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में या बहुत सी और भी चीज़ों के बारे में हमें
बताता है। ठीक है, अब हमने मैप्स कर लिया, टाइप्स ऑफ मैप्स कर लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है फीचर्स ऑफ मैप। A maps gives us information about a city, state, country or a physical features of place. ओके जो मैप होता है वो हमें किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी सिटी की या फिर किसी फिज़िकल फीचर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें वो देता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड अ मैप। अब ये भी ज़रूरी है हमारे लिए कि मैप को पढ़ना कैसे होता है वो सीखना। Signs, symbols, colors, direction and scale help us to read a map. अब जो हमारे साइंस, सिंबल, कलर्स, डायरेक्शन, स्केल होते हैं वो हमें मदद करते हैं एक मैप को रीड करने में। ओके तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले साइंस एंड सिंबल्स के बारे में। It is not possible to show rivers, roads, railways, temples and schools on a map because it does not have enough space. ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम ऐसे पानी दिखाकर या फिर ऐसे पटरी दिखाकर, बड़ी बड़ी पटरी जितनी होती हैं उतनी दिखाकर, इतना स्पेस तो होता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास कुछ साइंस या फिर कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं ये देखने, मतलब किसी चीज़ को वो छोटे स्पेस में दिखा देता है। ठीक है, देयरफॉर डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस फीचर ऑन अ मैप। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि अलग अलग तरह के सिंबल्स और अलग अलग तरह के साइंस होते हैं जो हमें मदद करते हैं एक मैप के फीचर्स के बारे में पता करना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट बॉर्डर्स आर शोन यूजिंग थिक डॉट्स एंड डैशेस। किसी भी उसका स्टेट का या फिर स्टेट का बॉर्डर दिखाने के लिए हम चाहे तो फिर थिक डॉट दिखाते हैं, फिर ऐसे जैसे मैप्स में हमें ये डैशेस दिए होते हैं ना, देखिए अंदर ये डैशेस है ना। अगर आपको ये डैशेस विजिबल नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको एक दूसरी फ़ोटो में दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये है ऊपर नीचे छोटे छोटे ऐसे है ना, ये होता है डैशेस। ये या फिर छोटी मोटी मोटी डॉट्स से जो दिखाया जाता है वो हमारे इस तरीके से दिखाया जाता है स्टेट या फिर किसी भी चीज़ के बॉर्डर। ओके आगे है मैप्स कंटेन अ की और लीजेंड दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप। ठीक है, अब मैप के अंदर कुछ की या फिर लीजेंड भी होते हैं जो हमें मदद करते हैं उस सिंबल का मीनिंग समझने के लिए जो मैप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे इस कॉर्नर में हमें ये देखा है कि ऐसे अगर ये वाला साइन होगा, फर्स्ट साइन जो है हमारा ये, जिसमें अगर हम इसे टेढ़ा करके देखें तो आई बनता है, तो इसका मतलब होता है कि फुल इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। आगे एक लाइन फिर डॉट है, इसका मतलब हमारा ये स्टेट बॉर्डर है। एक मोटी सी लाइन है तो इसका मतलब हमारा ये मेटल्ड रोड है। पतली लाइन है तो इसका मतलब अनमेटल्ड रोड है। ये ऐसे आगे जो साइन है वो ब्रिज का है। फिर ऐसे मेजर रिवर, ऐसे बहुत से की या फिर लीजेंड होते हैं जो हमें मदद करते हैं उन सिंबल्स का मीनिंग समझने के लिए। अब आगे आता है हमारा कलर्स। Colors are used to represent the different physical features on a map. For example, plains are shown in green, deserts in yellow. For example, plains are shown in green, deserts in yellow, while mountains and highlands are shown in brown. अब कलर्स जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं अलग अलग फिज़िकल फीचर्स को एक मैप पर आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि प्लेन्स को शो करने के लिए ग्रीन कलर होता है, डेजर्ट्स को शो करने के लिए येलो कलर होता है, माउंटेन्स या फिर हाईलैंड्स या फिर ऊंची जो चीज़ें उनको शो करने के लिए ब्राउन कलर होता है। ओशियंस आर शोन इन शेड्स इन ब्राउन, ब्राउन तो माउंटेन्स उसका होता है। ओशियन या फिर किसी
रिवर या फिर उनको शो करने के लिए हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। द की ऑफ अ मैप ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द कलर्स हैव बीन यूज्ड। एक की जो होती है मैप के अंदर वो हमें मदद करती है कि उस कलर का कहाँ पर यूज़ किया गया। जैसे ऊपर वाले मैप में जहाँ पर माउंटेनियस एरिया वहाँ पर ब्राउन है, जहाँ पर हमारा डेजर्ट एरिया है वहाँ पर येलो है, जहाँ पर हमारा प्लेन एरिया है वहाँ पर ग्रीन है। ठीक है, इस तरह से। तो हमने फीचर्स ऑफ मैप्स में से जो हमारे साइंस सिंबल्स कलर्स डायरेक्शन एंड स्केल है उसमें से हमने साइंस सिंबल्स एंड कलर्स कर लिए हैं। अब आगे हम करने वाले हैं डायरेक्शंस, फिर उसके बाद हम करेंगे स्केल। ठीक है, अब डायरेक्शंस में देखिए क्या होता है। While locating a place, we move forward and backward। ठीक है, एक प्लेस को लोकेट करने के लिए हम पीछे या फिर आगे जाते हैं। Sometimes we move to the left और to the right। कई बार हम लेफ़्ट या फिर राइट में भी मूव करते हैं। This way we know in which direction we are moving। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। This way we know in which direction we are moving। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं। We locate places with the help of direction। हम प्लेसेस को लोकेट या फिर प्लेसेस के बारे में पता करते हैं उसकी डायरेक्शन से। There are four main directions which is north, south, east and west। Generally all maps have the letter N written at the top which shows the north direction। जनरली हर मैप के ऊपर आपने अगर नोटिस किया हो तो हमें एक एन का साइन होता है। अगर एक मैप मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ सेकेंड, नहीं तो एक मैप होता है जिसमें हमें साइड में कॉर्नर में ये दिया गया होता है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के नीचे ऐसे लिखा होता है, एक एरो बनी होती है ऐसे प्लस सा, और उसमें एरो के ऊपर दिखाकर हमें दिखाता है कि ये नॉर्थ का रीजन है। ओके, तो ऐसे इस लाइन का ये मतलब था। अब आगे देखिए, वंस वी नो वेयर नॉर्थ इज़। अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि नॉर्थ कहाँ है तो हम बाकी सारे डायरेक्शंस को आसानी से पता कर सकते हैं। अब नॉर्थ पता चल गया तो हमें ये पता है सामने साउथ होगा। अब साउथ पता चल गया तो हमें पता है कि इस साइड ईस्ट होगा। अब इस साइड ईस्ट है तो हमें ये पता चल जाएगा उस साइड वेस्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, डायरेक्शंस की भी कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं। मतलब डायरेक्शंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। हमेशा ये याद रखना आप लोग कि हमेशा जो नॉर्थ या साउथ, ईस्ट या वेस्ट हम जो भी लिखें, हमेशा नॉर्थ और साउथ पहले आता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं आएगा, वो नॉर्थ ईस्ट ही लिखा जाएगा। साउथ ईस्ट नहीं आएगा, वो साउथ ईस्ट आएगा, वो ईस्ट साउथ नहीं आएगा। ठीक है, इनके साथ में इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। ये आगे हमें सारे डायरेक्शन दिखाए होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब हमने डायरेक्शंस के बारे में भी कर लिया। अब हम करने वाले स्केल के बारे में। द साइज़ ऑफ द अर्थ इज़ वेरी बिग। हमें ये पता है कि अर्थ का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। हम दो चीज़ों के 2 प्लेसेस के जो हैं वो एक्चुअल डिस्टेंस तो हम दिखा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है एक मैप के ऊपर, क्योंकि हर किसी का क्या पता किसी का 250 किलोमीटर, किसी का कितना हो। ठीक है, तो अब मैप में हम इतना थोड़ी ना दिखा सकते हैं किसी को। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इमेजिन दैट द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज़ 10 किलोमीटर। सोचिए कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो 10 किलोमीटर ऑन अ मैप। ये आपको पता है कि एक मैप पर 10 किलोमीटर शो करना बहुत मुश्किल है। 1 किलोमीटर शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो 10 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देयरफॉर दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड
बाय अ स्मॉल यूनिट ऑन द मैप विच इज विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ठीक है, तो इन डिस्टेंसेस को हमें एक छोटी सी यूनिट होती है मैप पर जो हमें मदद करती है चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को या फिर दो चीज़ों के डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो उन्हें छोटे स्पेस में दिखाने की। ठीक है, और उस चीज़ को हम स्केल कहते हैं। द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ऑन अ ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ऑन अ मैप इज़ कॉल्ड स्केल। जो दो एक्चुअल डिस्टेंसेस, मतलब दो प्लेसेस के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड में, वो एक मैप पर किसी चीज़ के ज़रिए दिखाना उसे स्केल कहते हैं। लेट अस से दैट दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर ऑन मैप, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो ये हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर वो हमें 2 सेंटीमीटर में ही दिखाया जा सकता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5। ठीक है, इससे हमें आगे देखिए ये ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि 50 किलोमीटर जो वो 1 सेंटीमीटर में, 100 1 सेंटीमीटर में, ऐसे कर करके जो होता है वो हर मैप का अपना अलग अलग स्केल होता है। ठीक है, अब नीचे एक टेबल है जिसमें हमें बताया गया, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है। ठीक है, इट इज़ स्पेरिकल और राउंड इन शेप। ये स्पेरिकल या राउंड है शेप में, ये हमें पता है, हमने पहले पढ़ लिया है। अ ग्लोब शोज़ द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। जो ग्लोब होता है वो हमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ या फिर ओशियन की बाउंड्रीज दिखाता है। अ ग्लोब कांट शो द होल अर्थ एट वंस। एक ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ को एक टाइम पर नहीं दिखा सकता। वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ ग्लोब एट टाइम। हम अर्थ की ग्लोब की सिर्फ एक साइड को देख सकते हैं एक टाइम पर। ग्लोब्स कांट बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजीली। ग्लोब्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना मुश्किल होता है। अब मैप की पढ़ते हैं। अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ पार्ट ऑफ द होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप है वो किसी भी छोटे एरिया की ड्राइंग या फिर बहुत बड़े या फिर पूरे अर्थ की ड्राइंग होती है एक फ्लैट सरफेस पर। अब मैप कैन शो थीम्स सच एज रेनफॉल, एग्रीकल्चर, सोयल, मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट। जो मैप जो है वो हमें अलग अलग थीम दिखा सकता है, जैसे रेनफॉल, एग्रीकल्चर, सॉयल, मिनरल्स या फिर ट्रांसपोर्ट। अब मैप कैन बी यूज टू शो द एंटायर वर्ल्ड और इवन अ पार्ट ऑफ इट। एक मैप जो है वो हमें मदद करता है अर्थ के पूरे वर्ल्ड की जो है वो देखना, पूरे वर्ल्ड को एक मैप पर देखना या फिर उसका छोटा सा पार्ट। ठीक है, मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड ईजिली कैरिड एनीवेयर। मैप जो है वो हम आसानी से उन्हें फोल्ड कर कर कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। मतलब हम ग्लोब की तरह नहीं होता है इसमें कि उसे उठाना मुश्किल होता है। ग्लोब्स को उठाना मुश्किल होता है लेकिन मैप्स को उठाना मुश्किल नहीं होता। ग्लोब्स जो होते हैं वो एक टाइम पर नहीं दिखा सकते लेकिन मैप्स दिखा सकते हैं। ग्लोब सिर्फ हमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज या फिर ओशियन की बाउंड्री दिखाते हैं, लेकिन मैप जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशियन के अलावा रेनफॉल, एग्रीकल्चर, सॉइल, मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट, इनकी भी बाउंड्रीज दिखाते हैं। अब एक ग्लोब जो होता है वो अर्थ का प्रॉपर मॉडल होता है, जैसे अर्थ की शेप होती है वैसे। ठीक है, लेकिन जो मैप होता है वो हमें एक फ्लैट सरफेस पर एक ड्राइंग होती है अर्थ की, उसकी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो एंड करने से पहले हम एक बार चैप्टर का रिकैप पढ़ना चाहेंगे। तो अ ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। एक ग्लोब जो है वो अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल है। मैप्स आर ड्राइंग्स ऑफ द होल, और जो मैप्स होते हैं वो पूरी अर्थ या फिर उसके कुछ पार्ट की एक ड्राइंग होती है फ्लैट सरफेस पर। साइंस, सिंबल, स्केल, डायरेक्शन एंड कलर्स हेल्प अस टू रीड अ मैप। जो साइंस, सिंबल, स्केल या फिर डायरेक्शन या कलर्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं एक मैप को पढ़ने के लिए। अ की और लीजेंड एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप। एक की या एक लीजेंड जो होता है वो हमें मदद करता है किसी भी चीज़ को
एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब सिंबल का क्या मीनिंग है उसे एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ स्केल इज़ द रेशो, एक स्केल जो होती है वो रेशो होती है दो प्लेसेस के बीच में, ठीक है, और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है उसमें वही दिखाया जाता है, ठीक है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। अब आपको जैसे मैंने चैप्टर के उसमें बीच में बताया भी था, टॉपिक जब आया था हमारा डायरेक्शंस, कि 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इनकी भी कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हैं हमारी 4 सब डायरेक्शंस। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 ग्लोब्स एंड मैप्स। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बटन के साइड में आपको बेल घंटी का भी ऑप्शन होगा, प्लीज़ उसे भी दबाइएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।